हाइपरबोला की इक्वेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1 ये इक्वेशन होती है एक हाइपरबोला की। और दूसरी चीज भी बताई थी कि एक डेफिनेशन होती है इसकी कि हाइपरबोला में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट्स है, इसको आप फोकस 1 कह दीजिए, इसको फोकस 2 कह दीजिए। अगर ये डिस्टेंस निकाले जाए और उनका डिफरेंस लिया जाए, यहां पर ले लीजिए चाहे तो इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस, और दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये कांस्टेंट आता है। ये एक डेफिनेशन है हाइपरबोला की, लेकिन हम एक दूसरी डेफिनेशन भी इसकी आज बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के हमारे हाइपरबोला होते हैं। जिस तरीके से इलिप्स हमारे पास दो तरीके के होते थे, एक्सिस डिपेंडेंट होता था, तो ये आपका ट्रांसवर्स हो गया जो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स हुआ करता था। अच्छा, इस इलिप्स के साथ इक्वेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला जो है वो इलिप्स जैसे आपको दिखेंगे। ये कॉन्जुगेट होता है क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स होता है, वर्टिकल क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। तो ये जो फॉर्मूला कहां से आता है इसी के बारे में आज चर्चा होने वाली है। ये सारी चीजें आप, क्योंकि मैं जो जो करूंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें आई कहां से है। अल्टीमेटली वी विल लाइक टू डिवाइस दिस इक्वेशन, हम चाहेंगे कि ये इक्वेशन निकल के आए। ये आपको डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यही डायग्राम मैं कई बार यूज करने वाला हूं या इस पे दोबारा लौटूंगा। और सबसे शुरुआती बात कहूंगा कि कोई भी कोनिक सेक्शन, एनी कोनिक सेक्शन, किसी भी कोनिक सेक्शन की एक ही डेफिनेशन होती है कि उसका मूवमेंट, उन पॉइंट्स का मूवमेंट सच दैट, यानी कि एक ये पॉइंट मान लीजिए मूव कर रहा है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि यहां पर एक फिक्स पॉइंट हो गया, इसको आप चलीजिए फोकस कर लीजिए, एस कह लीजिए, फोकस कर लीजिए। तो ये जो पॉइंट है इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये एक लाइन हो गई, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, यानी इसको अगर P कह दूं और इसको मैं M कह दूं, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स और ये हो गया फोकस। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, यानी कौन सा डिस्टेंस मैं बता रहा हूं उसका रेशियो लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस? ये PS बाय PM, या अगर एसेंट्रिसिटी के बारे में बात करें, क्योंकि एसेंट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कौन सा कोनिक सेक्शन होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस पहले लेते हैं SP, ये वाला डिस्टेंस, और ये दूसरा डिस्टेंस क्या हो गया PM, ये बराबर E होता है। ध्यान रहेगा, अगर एसेंट्रिसिटी अगर 1 है तो ये ही फिगर बन जाएगा पैराबोला। एसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 है तो यही फिगर बन जाएगा, मतलब जो इसका फिगर बनने वाला है ऐसे करके, ये जो पॉइंट मूव करेगा हमेशा ये कंडीशन फॉलो करेगा कि भाई इनका रेशियो E के बराबर हो, E बराबर 1 है तो पैराबोला, E लेस देन 1 है तो ये बन जाएगा इलिप्स, और E ग्रेटर देन 1 है तो ये आज की बात जो हम कर रहे हैं ये बन जाएगा हाइपरबोला। ध्यान रहेगा आपको, यही डेफिनेशन हम लेके आने वाले हैं। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं इसमें, उस कंस्ट्रक्शन से आप समझ जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें यह पता है कि हमारा एक पॉइंट है फोकस, ये पॉइंट है फोकस, और एक लाइन है, उस लाइन को बना देते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इन्हीं दोनों से सब कुछ होना है। तो आप यहां पर देखिएगा, एक जो ये Z वाली लाइन है, Z के लाइन है, और ये S फोकस है, Z के लाइन है। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं इस पे, इसको हम कहते हैं S, इसको Z, और ये कह देते हैं K पॉइंट है, ये पॉइंट K हो गया। अब ये जो KS है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक लाइन है KS और इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं E:1, अगर मैं कहूं कि इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं इंटरनली और एक्सटर्नली, तो अगर यहां पर एक पॉइंट बना दिया जाए, मान लीजिए इस जगह पे, तो ये पॉइंट आएगा जिससे SAE और ये AK1, E:1। आपको इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करना आता है ना, हम पहले आपकी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस में पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर मैं एक पॉइंट ऐसा बना रहा हूं जो इसको इंटरनली अंदरूनी तरीके से डिवाइड करता है, E:1। ध्यान रहेगा, E एसेंट्रिसिटी होती है। तो इसको कैसे लिख देंगे? पहली चीज SA बाय AK, यानी ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस हो गई E:1। तो इससे क्या मिलेगा? SA बराबर E इंटू AK। ये पहली आपकी इक्वेशन होगी, ध्यान रहेगा, ये पहली हो गई। दूसरी, अब मैंने इंटरनली इसको डिवाइड किया था, अब एक्सटर्नली करेंगे, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। यहां तक जगह है तो मैं यहीं पे कर देता हूं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको मैं कह रहा हूं ये पॉइंट हो गया A डैश, यानी कि S
और k को इसी लाइन को एस के को हमने डिवाइड किया एक्सटर्नली, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई यहाँ ए डैश पॉइंट मिल गया हमें। किस तरीके से मिला कि एस ए डैश यानी कि ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक बाय ये एस ए डैश बाय ए डैश के यहां से यहां तक, पूरा एस ए डैश बाय ए डैश के ये हो गया 1:1। एक्सटर्नल इंटरनल अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा रिविजिट करिएगा, क्योंकि उसके बगैर ये चीज आप समझ नहीं पाएंगे। तो इससे क्या मिल गया, दूसरी इक्वेशन से हमें मिल गया एस ए डैश बराबर ई ए डैश के 2, राइट। चलिए इससे दो चीज निकाल के लाऊंगा मैं और आपको समझ में आ जाएगा कि सारे ये जो अलग अलग पैरामीटर्स है कैसे निकल के आते हैं। तो पहली कंडीशन हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन हम करेंगे ये 2 और 1 को जोड़ देते हैं, मतलब 2 और 1 इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो क्या बनेगा, एस ए प्लस एस ए डैश बराबर बनेगा ई ए के प्लस ई ए डैश के। क्लियर है। इस एस ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप, अब देखिए ध्यान से, एस ए की जगह लिख सकते हैं हम सी। अच्छा एक और चीज, इसमें एक और चीज मैं लाने की कोशिश करूंगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक सी पॉइंट ले रहे हैं, एक सी पॉइंट ऐसे ले रहे हैं कि हमारा यहां से यहां तक कितना है ए डैश। मैं यहां पर एक सी पॉइंट ले रहा हूं, सेंटर मान लेते हैं ए डैश का, यहां से भी एक लाइन मान लेते हैं, यह अल्टीमेटली हमारा सेंटर रहेगा, मतलब आगे जब हम देखेंगे तो सेंटर रहेगा। तो सी पॉइंट मान लिया। मैंने केवल क्या किया है, ए डैश का एक सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश की है और ये इसको सी कहा है, तो ये सी कह दिया। यहां से यहां तक की दूरी मैंने कहा ये ए है और यहां से यहां तक क्योंकि बराबर दूरी की है इसको ए कह दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने कहा ए डैश को मैंने मान लिया 2a, तो इससे सी मिडिल पॉइंट आ गया, ये सी मिडिल पॉइंट है, तो इसका मतलब यहां से सी ए इतना डिस्टेंस, यहां से इतना डिस्टेंस सी ए डैश बराबर किसके हो जाएगा, ए के बराबर। ये ए और दोनों को जोड़ दीजिए, सी ए प्लस सी ए डैश ये आपका 2a के बराबर आ जाएगा, या कहें कि ए डैश ए ये 2a के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, दूसरी और पहली इक्वेशन को जोड़ा, ऐसे प्लस ऐसे डैश आ गया। अब ऐसे को क्या लिख सकते हैं आप, अब आप ध्यान से देखिए, ये एस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे को लिख सकता हूं पूरा, यहां से आप सी एस ले लीजिए और उससे सी ए को घटा दीजिए तो ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हैं। पूरा सी एस यहां से यहां तक ले लीजिए और उससे आप ये सी ए हटा दीजिए तो ऐसे आ जाएगा, वही तो लिखना है। तो माइनस सी ए कर दीजिए प्लस ऐसे डैश को क्या लिख सकते हैं, जो ऐसे डैश है इसमें हम कह सकते हैं कि सी एस तक तो आइए यहां से यहां तक, और साथ में आप ये सी ए डैश जोड़ दीजिए तो ऐसे डैश बन जाएगा। तो सी एस प्लस सी ए डैश हो गया ये बराबर ई। अब एक एक को क्या लिख सकते हैं हम, ई मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, एक एक को क्या लिख सकते हैं, एक एक को देखिए यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, एक एक को क्या लिख सकते हैं, सी ए माइनस सी के, मतलब पूरा सी ए ले लीजिए, इससे सी के घटा दीजिए, इसको सी ए माइनस सी के लिख सकते हैं, प्लस ए डैश के को क्या लिख सकते हैं, ए डैश के यहां से यहां तक आपको लेना है इधर से, तो ए डैश के को क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक सी ए डैश हो गया प्लस सी ए डैश ले लिया तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा सी के, ठीक है, तो ये ए डैश के हो जाएगा सी के। ओके, अब आप देखिएगा क्या मिला आपको, सी ए और सी ए डैश तो यहां से कैंसिल हो गया, यहां से मिला आपको 2cs बराबर, यहां से क्या कैंसिल हो गया, सी के और सी के कैंसिल हो गया, तो इससे मिला ई इंटू सी ए और सी ए डैश बराबर है ए के बराबर, तो ये ए ये तो कितना होगा 2a, तो 2a कर देते हैं इसको, यहां से 2 काट दीजिए, यहां से 2 काट दीजिए, सी ए ये जो सी ए है ये नहीं 2 काटा है, तो सी ए किस सी एस किसके बराबर हो गया, ये ई है और ये ए है, ए ई, ठीक है, सी एस ए ई आ गया। यानी कि आप अगर सेंटर से फोकस के डिस्टेंस लेंगे तो ये ए ई कॉमा 0 आएगा। पहली चीज क्लियर हो गई, और हमें ये फोकस का पॉइंट चाहिए था, ये हमें मिल गया। मैंने कहा था हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमें या ये चीज चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, या फिर ये डिस्टेंस मिल जाए और ये पॉइंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक चीज तो मैं ले आया, कौन सी चीज आ गई हमारी, ये पॉइंट आ गया यहां से। अब आप देखिएगा कि मैं दूसरा काम कर रहा हूं, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम चीज चलेगी। दूसरा हम काम कर रहे हैं, दूसरे और पहले को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो सेकंड और 1 है, मतलब
एक को दो में से घटा दीजिए, एक को दो में से घटा दीजिए, तो क्या मिलेगा? हम क्या करेंगे, ये एस ए डैश माइनस एस ए बराबर ए डैश के माइनस ए के। तो ये एस ए डैश आया। एस ए डैश क्या था आपको याद होगा, हमने एस ए डैश क्या लिया था, सी एस प्लस सी ए डैश, सी एस प्लस सी ए डैश माइनस ऐसे क्या लिखा था आपको याद होगा, सी एस माइनस सी ए बराबर ई इंटू ए डैश के क्या था, ए डैश के हमने लिखा था सी ए डैश प्लस सी के, सी ए डैश प्लस सी के माइनस, और ए डैश के हो गया था, ए के क्या लिया था, सी ए माइनस सी के, सी ए माइनस सी के। अब इसको खोल देते हैं, होगा सी एस प्लस सी ए डैश माइनस सी एस प्लस सी ए बराबर ई सी ए डैश प्लस सी के माइनस सी ए प्लस सी के। तो इसे ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, कितना आया आपका, सी ए डैश प्लस सी ए डैश और सी ए तो बराबर ही है ना, ये ए है ये ए है, तो ये तो 2a के बराबर हो गया, बराबर ई इंटू, अब इससे क्या घटेगा, ये दोनों घटा दीजिए, हटा दीजिए, सी के बना, तो सी के 2c हो गया, ये सी के 2c हो गया, तो इंटू 2c के, तो इससे क्या बनता है आपका, 2 हटा दीजिए, सी के आया ए बाई, इसको यहां ले आइए, ए बाई, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब देखिए सी के क्या है, सी के मतलब यहां से यहां तक, मतलब सेंटर से इसकी दूरी जो डायरेक्ट्रिक्स की दूरी है वो ए बाई है, मतलब इसका पॉइंट क्या हुआ, अगर मैं इसको 0 0 ले लूं सी को, ये आएगा ए बाई 0। ओके क्लियर, ये दोनों पॉइंट हमें चाहिए थे, दोनों पॉइंट मिल गए। अब मैं आपको वापस ले जा रहा हूं जहां से मैंने डिस्कशन शुरू किया था, ये आपको क्लियर समझ में आ गया ना। अब आइए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, एस जो पहली चीज मैंने बताई थी, एक पॉइंट हम पी ले रहे हैं, उसका डिस्टेंस इस फोकस से और उसका डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से, उसका डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से, यही तो चाहिए हमें। तो एस पी बाय पीएम, ये एस पी बाय पीएम, ये मैंने बताया था ई के बराबर होना चाहिए, तो एस पी इक्वल्स ई पीएम हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है ए ई कॉमा 0 है, मैंने निकाल लिया था, है ना, और यहां से यहां तक ये जो सेंटर है, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, कितना था, यहां से यहां तक ये जो पॉइंट था, अगर मैं यहां लिख दूं तो ये ए बाई ई कॉमा 0 था, यहां पर भी आप देख रहे हैं, फिर से समझिए, ये जो पॉइंट है ये ए बाई ई 0 है ना, तो ये इसकी बात कर रहा हूं सी के। अगर मैं कोई भी एक्स वाई पॉइंट यहां लेता हूं तो इसका मतलब यहां से यहां तक पूरा एक्स होगा, ठीक, ये यहां से यहां तक पूरा एक्स होगा, एक्स, लेकिन हमें तो ये डिस्टेंस निकालनी है क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये इसको हम एम मान रहे हैं और ये हमारा पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक पूरा एक्स हो गया, मैं दोबारा समझाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, और यहां से यहां तक ए बाई ई निकाल चुके हैं। तो अगर मुझे केवल इतना डिस्टेंस निकालना हो, और वही तो चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक पूरा एक्स, यहां से यहां तक ए बाई ई, तो इतना चाहिए, तो क्या होगा, ए एक्स माइनस ए बाई। क्लियर है, फिर से बताऊंगा आपको। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस सेंटर से लेकर अगर मैंने एक्स वाई ले लिया तो ये 0 0 है, तो यहां से यहां तक पूरा हुआ एक्स, पूरा डिस्टेंस एक्स, लेकिन हमें तो केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, केवल इतना डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां तक पूरा एक्स और यहां से यहां तक ए बाई, तो ये अगर एक्स है और ये ए बाई है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक एक्स माइनस ए बाई। ओके क्लियर, तो एस पी क्या होगा, इन दोनों का, ये एक्स वाई है और ये ए ई कॉमा 0 है, तो एक्स वाई और ए ई कॉमा 0 से डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा पहले मैं क्या करता हूं, दोनों को स्क्वायर कर देता हूं ताकि रूट से हमें ना डील करना पड़े, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, एस पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, तो एस पी स्क्वायर क्या हुआ, ये हुआ एक्स माइनस ए ई, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर लिख देता हूं, बराबर ई स्क्वायर तो है ही, और ये पी एम स्क्वायर, और पी एम स्क्वायर मैंने आपको बताया अभी एक्स माइनस ए ई है होल स्क्वायर, राइट। इसको करेंगे थोड़ा रीअरेंज, और ये मैं आपको इलिप्स के समय बता चुका हूं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं आपके सामने, क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1।
इसको रीअरेंज करेंगे बिल्कुल यही आएगा, और इसको हम मान रहे हैं ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? ये आपकी हो गई इक्वेशन इलिप्स की एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। ध्यान रहेगा, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन हो गई। इस तरीके से मैं लेके आया हूं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है बस, है ना। ये हम इलिप्स में कर चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा स्किप किया है, और थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रहेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर मान लीजिए आपको x निकालना हो, y निकालना है, तो क्या करेंगे आप? x निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस, इसी से निकल के आएगा a बाय बी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको x निकालना है, x तो निकाल लिया, y निकालना है तो क्या आएगा? प्लस माइनस b बाय ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों चीज है, इसमें सिमेट्री भी है, एक दूसरा भी आएगा, सिमेट्री भी है, और आपका ओरिजिन भी है इसमें 0 0, इसमें इंटरसेक्शन है इस एक्सिस का, इसमें रीजन आप देख रहे हैं, 2 रीजन आपको मिल रहे हैं। तो इसके बारे में जो अगली चर्चा है उसमें हम देखेंगे वर्टिसेस क्या है, उसमें हम देखेंगे जो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, और एसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी, लेंथ क्या है लेटेस्ट रेक्टम का, फोकल डिस्टेंस क्या है पॉइंट के, और इसी डायग्राम को हम ध्यान में रखेंगे। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉन्जुगेट पैराबोला क्या होता है। क्लियर है? ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।